सो स्वागत है आप सभी का डिविजिबिलिटी रूल्स के सेकेंड पार्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 6 से लेके 1001 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स। दैट मीन्स आप किसी भी नंबर्स को 6 से लेके 7, 8, 9, 10, 11 इन सभी नंबर से कैसे आप सेकेंडों में डिवाइड कर देते हो उसको। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, ये सारे जो रूल्स मैं बताने वाला हूँ आज, ये सारे आपके स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही सिंपल है। 6 को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे हम। ओके, और 2 हिस्सों में तोड़ने से 2 और 3 मिलता है। तो अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से या 3 से पूरी डिवाइड, आपने 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल सीखा है, तो कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो ऑब्वियसली वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये रहा आपका 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 पे। और 7 आपको बता दूं मैं कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स ही पूछे जाते हैं। और ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आपको मैं कई तरह के 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा। एक तो यूनिवर्सल जो सब में अप्लाई होता है, और एक होता है अल्टरनेटिव, ठीक है, जो कि खास कंडीशन में अप्लाई होंगे। तो चलिए, 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स। इसमें क्या करेंगे, किसी भी नंबर को, चाहे कितना भी वो नंबर कितना भी बड़ा हो, हाँ ओके, 7 से अगर डिवाइड करना है हमें, तो सबसे पहले क्या देखेंगे। 7 का फर्स्ट है यूनिवर्सल रूल। ओके, इस सब में अप्लाई होगा। ओके, तो किसी नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ओके, 7 से अगर हमें डिवाइड करना है उसको, तो सबसे पहले उसके यूनिट डिजिट में 2 इंटू कर देंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट में 2 इंटू करने के बाद, यानी यूनिट डिजिट में 2 इंटू करेंगे, उसके बाद 2 इंटू करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा उससे जो बचे हुए नंबर्स होंगे उससे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी माइनस कर देना है। ओके, हमारा जो आंसर मिलेगा, अगर वो 7 से डिवाइड होता है, यानी वो नंबर डिवाइड होता है, तो बस वो क्या करेगा, 7 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा नंबर। कैसे करेंगे, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या रहता है, 266। तो इसका यूनिट डिजिट ए है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंटू करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा। 12 ये 12 यहां जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे 4 1 14 आ गया। अब देखेंगे 14 जो है 7 से डिवाइड होता है, तो ऑब्वियसली 14 7 से डिवाइड होता है, तो क्या होगा, ये जो पूरा होल नंबर है 266, जो नंबर होंगे पूरा 7 से डिविजिबल होंगे, डिवाइड होंगे। ओके, तो ए क्या था, ए यूनिवर्सल रूल था। ओके, अब हम क्या करेंगे, 7 का अल्टरनेटिव रूल्स सीखेंगे। अंडरस्टूड? तो 7 का अल्टरनेटिव रूल्स हम लोग देखने वाले हैं। हमने 7 का यूनिवर्सल रूल्स देखा। ओके, अब अल्टरनेटिव रूल्स देंगे। तो 7 का अल्टरनेटिव रूल्स क्या है, देखिए, 6 डिजिट एंड ऑल digits are same। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, अब अगर कोई नंबर है जो 6 डिजिट का हो, ठीक है, और वो सारे के सारे नंबर सेम है। फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 9999999, यानी 6 डिजिट है। ओके, उसके बाद 3333333। ओके, एक 6 डिजिट है और नंबर सेम भी है। ओके, तो इस तरह के नंबर्स 7 से डिवाइड हो गए, और ये 7 से डिवाइड होने के साथ साथ ये क्या होगा, दिस रूल also applies to A11, 11, 13, 37 and 1001। यानी ए रूल जो है आपका 6 डिजिट एंड ऑल डिजिट्स आर सेम, ये जो रूल है, ओके, ये 7 से तो डिविजिबल होगा ही, लेकिन 7 के साथ साथ आपका 11 से, 13 से, ओके, 37 से एंड 1001 से
डिवाइड होगा। ओके, 8 का डिवीजन रूल है लास्ट 3 डिजिट शुड बी 0। दैट मीन्स जो किसी भी नंबर का जो लास्ट वाला जो 3 डिजिट है या तो 0 होना चाहिए या पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए, पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 8 से और 125 से। ओके, एग्जांपल क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं 9862512। ओके, इसको 8 से देखेंगे, डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं 568375, इसे हम 125 से डिवाइड करके देखेंगे। ओके, तो कैसे? तो इसका लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, इन दोनों नंबर के लास्ट 3 डिजिट। तो इसमें 0 नहीं है, 3 डिजिट तो 3 0 नहीं है। ओके, तो अब 3 0 नहीं है तो देखेंगे कि इसका जो लास्ट जो डिजिट है 8 से डिवाइड होता है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ऑब्वियसली 8 से डिवाइड होता है 64 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 64 टाइम्स में। ओके, तो 64 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो ये पूरा जो नंबर होगा ये 8 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है 125 का। तो 125 के 3 डिजिट देखेंगे कि 125 से डिवाइड होता है, तो ऑब्वियसली ये 125 से डिवाइड होता है कितने टाइम्स में? तो 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में डिवाइड होता है? 3 टाइम्स में। तो इस सारे के सारे नंबर जो होगा ये 125 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये रहा 8 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 8 के बाद आता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स आप सेम टू सेम 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो करता है। तो आपने पढ़ा है 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स, तो क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल, यानी अगर किसी नंबर्स के सारे डिजिट्स को अगर सम करते, सम मीन्स एडअप करते हैं, एडअप करने के बाद वो नंबर, उसका जो टोटल नंबर आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है, अगर 9 से डिविजिबल हो जा रहा है तो सारे के सारे नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल होंगे। ओके, ये 3 का भी रूल सेम है। ओके, तो एक एग्जांपल, एक नंबर्स को लेकर हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक नंबर लेते हैं 56781। ओके, तो इसको क्या करेंगे? इन सभी को एडअप करेंगे, एडअप करेंगे एक दूसरे के साथ, एडअप करेंगे। एडअप करने के बाद कितना? अगर एडअप करने के बाद टोटल अगर इसका आता है 27। ओके, ये जो टोटल है, टोटल अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये जो 9 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो पूरा टोटल जो नंबर है क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। ओके, तो सेम 3 का रूल्स फॉलो करता है। तो याद रखिएगा, जो नंबर 9 से डिवाइड होगा, यानी जो नंबर 9 से डिवाइड होते हैं वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये नंबर जो है, आपके जो नंबर है ये 9 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। लेकिन याद रखिएगा, जो नंबर 3 से डिवाइड होंगे वो जरूरी नहीं है कि 9 से डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट आता है 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है? 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स, या किसी भी नंबर के लास्ट में, ओके, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है, ओके, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है तो समझ लीजिए वो 10 से डिविजिबल होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं 11 की तरफ। सो अगला आता है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स या डिवीजन रूल्स। ओके, तो 11 का डिवीजन रूल क्या है? देखिए, तो 11 का डिवीजन रूल टेक सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट या अल्टरनेटिव डिजिट। ओके, तो अल्टरनेटिव डिजिट का सम करना है, यानी प्लस करना है, एडअप करना है। उसके बाद अगर उसका डिफरेंस, यानी डिफरेंस निकालना है, अल्टरनेटिव नंबर्स को एडअप करना है और फिर उसका डिफरेंस यानी माइनस करना है। एक दूसरे से माइनस करने के बाद अगर 0 आ जाता है, 0 आता है, ओके, 0 आ जाता है या पूरी तरह से 11 से डिविजिबल हो जाता है। ओके, पूरी तरह से अगर 11 से डिविजिबल हो जाता है तो इस तरह के क्या है, इस तरह के नंबर्स जो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं 52382। ओके, इसके अल्टरनेटिव नंबर, अल्टरनेटिव मतलब एक ही को छोड़कर, जैसे इसको छोड़ दिया हमने, इस पे गया, ओके, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इस पे गया, इन दोनों को एडअप करिए। एडअप करने के बाद 10 आता है। ओके, 5 3 8 और 2 10। फिर इसको अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करिए, यानी 2 + 8 10 हो जाते हैं। ओके, अब क्या होगा? 10 - 10, यानी जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्या, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकाला तो आया 0 हमारा। ओके, तो 0 आया, तो यहाँ बोला गया था या तो 0 होना चाहिए या पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो हमारा 0 आ गया। दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है, यानी
2 3 8 2 जो नंबर है ये पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा आपको हमने 7 का रूल्स जब बताया था, 7 का डिवीजन रूल्स जब बताया था, उस समय भी जो अल्टरनेटिव रूल्स बताए थे 7 के, उसमें भी 11 के बहुत सारे रूल्स बताए थे। ओके, वो अल्टरनेटिव रूल्स है। ओके, दिस इज द यूनिवर्सल रूल। तो आप क्या कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर कोई नंबर है जो 3 और 4 से डिवाइड होता है तो याद रखिए और सारे के सारे नंबर 12 से भी डिविजिबल होंगे या डिवाइड होंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 13 के डिविजिबिलिटी रूल्स की तरफ। तो 12 के बाद 13 का डिवीजन रूल आता है। ओके, तो 13 का डिवीजन रूल्स क्या बोलता है, यानी हमने 7 का रूल समझाते समय 13 का भी डिविजिबिलिटी रूल्स हमें बताता। तो ये हम जो बताने वाले हैं जो रूल्स है ये 13 का यूनिवर्सल रूल है। ओके, इसके अलावा अल्टरनेटिव रूल्स भी है जो कि हमने आपको 7 के साथ बता दिया है। ओके, तो यूनिवर्सल 13 का यूनिवर्सल रूल्स क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट में आप 4 इंटू करो। ओके, यूनिट डिजिट में 4 मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, ओके, जो प्रोडक्ट आएगा उसको बचे हुए नंबर्स में एड अप कर दो। अंडरस्टूड, यानी जो पहले आप यूनिट डिजिट में 4 मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जितना उसका प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को बचे हुए नंबर्स में एड अप कर दो, यानी ऐड कर दो। और देखो ऐड करने के बाद अगर वो जो नंबर है 13 से डिवाइड होता है तो पूरा जो नंबर है आपका 13 से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो हम एक एक नंबर लेते हैं 1 1 4 एंड 4। ओके, तो इसके यूनिट डिजिट है आपका 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 इंटू करेंगे, 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करने से 16 आ गया। 16 हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बचे हुए नंबर्स में हम ऐड अप करेंगे, यानी ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 1, यानी 130 हमारा आया। ओके, तो 130 आया तो 13 का जो टेबल है उसमें 130 10 टाइम्स में कटते हैं, यानी जो 130 नंबर्स है, ओके, ये 10 टाइम्स में कट जाते हैं 13 से। तो क्या होगा, ये पूरा जो नंबर है होल नंबर 13 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये रहा 13 का यूनिवर्सल रूल। इसके अलावा हमने इसके अल्टरनेटिव रूल्स भी बताया, उसको देख लेना आपको। ओके, नेक्स्ट 13 के बाद आता है हमारा 14 का रूल। तो 14 का रूल क्या है, सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो 14 से भी डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट आता है 15 से। तो 15 से अगर कोई नंबर सपोज मान लीजिए कोई नंबर है 15 का डिविजिबिलिटी रूल्स, तो कोई नंबर अगर 3 से और 5 से डिवाइड होते हैं, ओके, कोई नंबर अगर 3 से और 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो सारे के सारे नंबर 15 से डिवाइड होंगे। ओके, नेक्स्ट हम 16 का समझ लेते हैं और 16 के साथ साथ 625 के डिविजिबिलिटी रूल्स को भी समझ लेते हैं। 16 और 625 जो नंबर है वो एक ही टाइप्स के डिवीजन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो इसके रूल्स क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 में देखा था, 4 के डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने देखा था कि लास्ट 2 डिजिट 0 होना चाहिए या पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। फिर 8 में क्या देखा था हमने, लास्ट 3 डिजिट शुड बी 0 और होल नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 8। ओके, तो ये देखा था। नेक्स्ट हम 16 में देखेंगे, लास्ट 4 डिजिट शुड बी 0। ओके, शुड बी 0 और डिविजिबल। ओके, दैट मीन्स पूरी तरह से विभाजित हो, या तो लास्ट के जो 4 डिजिट है, 4 डिजिट या तो 0 होना चाहिए या पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। किससे, 16 से या 625 से, यानी 625 से। तो चलिए एक एग्जांपल है। एग्जांपल हमने ले लिया 1 8 2 3 4 4। सो ऑब्वियसली हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग इसके लास्ट के जो 4 डिजिट है, ओके, 0 है। ओके, तो जो होल नंबर यानी पूरे नंबर जो है ये 16 और 625 यानी 625 से डिविजिबल होंगे। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स के एग्जांपल दे देके आप मतलब देख सकते हो, या आप इन सभी रूल्स को अप्लाई करके क्या कर सकते हो, किसी भी बड़े नंबर्स को आसानी से सेकेंडों में आप डिवाइड कर सकते हो। सो ये रहा हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स।